हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो लेडीज़ हाफ जैकेट को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 7 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट के लेफ़्ट और राइट पार्ट में आर्म होल की कटिंग और गोल गले की कटिंग करना बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका लेफ़्ट पार्ट है और ये इसका राइट पार्ट है। तो दोनों पार्ट की लेंथ हम जितनी हमने बैक पार्ट में आर्म होल तक की लेंथ बनाई थी उतनी ही लेंथ हमने बना ली है। एक पार्ट में जब हम कटिंग करेंगे तो सीधी साइड से होती है और दूसरे पार्ट में आर्म होल की कटिंग करेंगे तो उल्टी साइड से होती है। तो ये देखिए, इसके बैक पार्ट में हमने 5 3 2 1 की कटिंग की है। तो सेम ही हम इसके फ्रंट पार्ट में करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फंदे को लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे को साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से इसको इतना लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे को साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से हमने इसमें 5 फंदे की कटिंग करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने 5 फंदे की एक कटिंग कर दी है। 5 फंदे की कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे, क्योंकि जाली डालेंगे तो इधर हमारा डिजाइन जो हम बनाते थे 2 का 1 फंदे को करते थे, वो फंदे हमारे घटाई में आ चुके हैं। तो ये वाले जो फंदे हैं, जैसे हम डिजाइन के लिए सीधे बुनते थे, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर ये 4 फंदे सीधे बना देंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये आधी डिब्बी सेम ऐसे ही बनेगी जैसे हम नीचे से बनाते आए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे। बैक साइड से सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ है और 2 का 1 कर देंगे। अब 2 फंदे ये सीधे। अब जैसे हम इस डिजाइन को नीचे से बनाते आ रहे हैं, सेम ऐसे ही इस डिजाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। पट्टी के फंदे हैं, पट्टी के हिसाब से बनाएंगे। फिर उल्टी साइड की सिलाई आएगी, वो हम अपने डिजाइन के हिसाब से कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आप डिजाइन के हिसाब से इसकी सीधी उल्टी दोनों सिलाइयाँ बना लीजिए। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर। अब हम यहाँ से 3 फंदे की कटिंग करेंगे। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इसे हल्का सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से इसको लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो 5 और 3 फंदे की कटिंग यहाँ से हो गई है। अब ये देखिएगा, यहाँ से जो हमारे ये 4 फंदे सीधे थे, इसमें से अब ये 1 बचा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम फिर से जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो जाली से बना हुआ फंदा है, इसको हम यहाँ सीधा बुन देंगे। अब यहाँ इस फंदे को लेंगे, पलट के सीधा कर देंगे। बैक साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। अब 1 फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा। आगे सेम डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। उल्टी साइड से डिजाइन के अनुसार उल्टी साइड की सिलाई को बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं। 5 3 की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ से 2 फंदे की करेंगे। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फंदे को लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे को साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब ये देखिएगा, यहाँ पर हमें इस डिजाइन को कंप्लीट करना है। तो धागा अपनी तरफ ही रहे और इस फंदे को हम यहाँ पर सीधा बुन देंगे। तो हमारी जाली अब की बार यहाँ पर आ जाएगी और इस फंदे को लेंगे और पलट के इसको सीधा कर देंगे। बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। तो ये वाली जो डिब्बी है हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और इसके लिए हमने जो जाली डाली है वो नेक्स्ट फंदे के साथ डाल दी है। आगे हमारी ये डिब्बी नहीं बनेगी, आगे हमारे जो फंदे बचेंगे उसको हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, 1 फंदा उल्टा बना देंगे। आगे अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। फिर हम उल्टी साइड की सिलाई को भी बना लेंगे। सीधी साइड से लास्ट बार हमें यहाँ 1 फंदे की कटिंग करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 3 2 की कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ लास्ट 1 फंदे की कटिंग करनी है। और अगर ये बटन पट्टी आपकी लूज कहीं से लगे कि बटन पट्टी ज़्यादा लूज होने लग गई है पार्ट के हिसाब से, तो इसमें बीच बीच में शॉर्ट रोज करनी होती हैं। मैंने भी इसमें
5 से 6 बार शॉर्ट रोज की हैं, तो मैं आपको इस सिलाई पर शॉर्ट रोज करके दिखा देती हूँ कि कैसे करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 का 1 कर लिया है। अब इस वाले डिजाइन से इधर ये एक फंदा जो इधर उल्टा दिख रहा है, ये उल्टी साइड पर सीधा है, और ये जो 2 फंदे अब दिख रहे हैं, आपका मन करे तो ये चारों फंदे अब शोल्डर तक आप उल्टे उल्टे बुन सकती हैं। और अगर आप उल्टे ना बुने तो देखिए इधर एक फंदा उल्टा हो गया है और एक ये इधर गैप का है। अब ये 2 फंदे दिख रहे हैं, इनकी आप 2 फंदे की केबल चला सकती हैं। पहले को छोड़कर दूसरे को ऐसे लीजिए और ये फंदे आप यहाँ पर पलट दीजिएगा, ऐसे लेकर इसको आगे डाल दीजिए। अब दूसरे फंदे को हम पहले सीधा बुन देंगे और पहले वाले को बाद में। ऐसे यहाँ पर ये 2 फंदे की केबल शोल्डर तक चलेगी तो इसकी लुक अच्छी आएगी। उल्टी साइड पर इनको उल्टे बुन देना है, सीधी साइड पर फिर से ये 2 फंदे ऐसे ही ट्विस्ट कर देने हैं, तो ये एंड तक इसकी केबल चलेगी। अब आगे हम डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को देखिए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस बार हम इसमें शॉर्ट रोज करेंगे। शॉर्ट रोज करने से जो पट्टी इसकी लूज होने लगती है वो नहीं होती है। तो मैं यहाँ तक इस सिलाई को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक इस सिलाई को बना लिया है। अब ये 13 फंदे हमारे जो पट्टी के हैं, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहीं से टर्न कर लेंगे। जब हम इस तरह से टर्न करते हैं तो ये जो पट्टी लूज होती है ये यहाँ से स्ट्रेट होनी शुरू हो जाती है। अब यहीं से टर्न करेंगे, इसके जो पहला फंदा है इसको ऐसे स्लिप करेंगे, आगे अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ऐसे में पट्टी की जो 2 सिलाइयाँ हैं वो कम हो जाएंगी और पार्ट की 2 सिलाइयाँ ज़्यादा हो जाएंगी। तो अब इस उल्टी साइड की सिलाई को मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को मैंने बना लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए पहला फंदा ये ST6 इसे उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ से हमने ये 2 फंदे की केबल रखी है, आप इनको उल्टा उल्टा भी बुन सकती हैं। धागे को पीछे करेंगे। अब इस फंदे को हम बाद में बुनेंगे और जो दूसरा है उसको पहले बुन देंगे। तो देखिए ऐसे भी बुन सकते हैं। पहले फंदे में आगे की साइड से सिलाई पहले डालेंगे, इसको सीधा बुन देंगे। फिर ये जो दूसरा फंदा है इसमें ऐसे सिलाई लेंगे और इसे भी सीधा बुन देंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे। अब हर सीधी सिलाई पर हमें ऐसे ही ये फंदे ट्विस्ट करने हैं। अब देखिए ये एक फंदा उल्टा, डिजाइन के हिसाब से हम सिलाई को बुन लेंगे। आगे हमें पट्टी के फंदे भी बुन लेने हैं। ऐसे में हमारी यहाँ पर 2 सिलाइयाँ कम हो जाएंगी। अब ऐसे ही बुनते हुए देखिए यहाँ से लेकर राउंड में ऊपर तक हमें जो इसकी गले की घटाई करने से पहले लेंथ बनानी है, 8.5 इंच हमने राउंड तक आर्म होल की जो है लेंथ रखी है। तो 8.5 में से अब हम ऐसे राउंड में नाप के 4 इंच तक इसको बुन लेते हैं। फिर इसमें हम गले की घटाई करेंगे। तो इसको अब ऐसे बुनते हुए राउंड में नाप लेंगे। जब ये यहाँ 4 इंच ऐसे राउंड में हो जाएगी तब इसमें हम गले की घटाई करेंगे। तो मैं इसे 4 इंच तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके आर्म होल की लेंथ मैंने 4 इंच तक ऐसे राउंड में बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब जैसे मैंने इसके राइट पार्ट में आर्म होल की कटिंग की, सेम ऐसे ही मैंने इसके राइट पार्ट में भी कटिंग कर ली है और इसे भी मैंने राउंड में ऐसे 4 इंच तक बना लिया है। अब दोनों पार्ट में हम गोल गले की घटाई करेंगे। दोनों पार्ट में वैसे तो सेम तरीके से ही घटाई होगी, दोनों में अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इसके लेफ़्ट पार्ट में उल्टी साइड से घटाई होगी और राइट पार्ट में सीधी साइड से इसकी घटाई होगी। तो ये देखिए ये इसका लेफ़्ट पार्ट है। अब ये जो पट्टी के 13 फंदे हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो ये 13 फंदे हम सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ दें और आगे से हम गले की घटाई कर लें, और जब हम गले के फंदे उठाएंगे तो ये फंदे हमारे काम आ जाएंगे। या फिर हम ये फंदे यहाँ से बाइंड ऑफ करके और बाद में इनको उठा लें, लेकिन मैं इनको सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ दूँगी। तो ये इसका लेफ़्ट पार्ट है। तो ये जो 13 फंदे हमारे पट्टी के हैं, तो इनको पहले मैं बुन लेती हूँ और बुन के इनको सेफ्टी पिन में उतार दूँगी। तो देखिए इसमें जो फंदे उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे, जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे। आप कोई और बटन पट्टी बना रही हो तो उसके फंदे आप बुन लीजिए और बुन के उनको फिर हम सेफ्टी पिन में निकाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 13 फंदे मैंने पट्टी के बुन लिए हैं। अब इनको हम इस तरह से सिलाई से उतारेंगे और एक सेफ्टी पिन में इस तरह से करके हम इनको डाल देंगे
और ये सारे फंदे इसमें डाल के सेफ्टी पिन को हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 13 फंदे पट्टी के ऐसे पिन में डाल दिए हैं। इससे हमें ये दोबारा यहाँ से उठाने नहीं पड़ेंगे। जब हम गले की बुनाई करेंगे तो ये फंदे हम ऐसे ही सिलाई में डाल लेंगे। अब यहाँ से हम गले की घटाई करना शुरू करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा छोटा गला बनाना हो तो जैसे मैंने ये राउंड में 4 इंच बनाया है, आप इसे 4.5 इंच तक बना लीजिए। लेकिन मैं थोड़ा सा डीप गला बनाऊंगी तो इसलिए मैंने ये 4 इंच तक बनाया है। तो 13 फंदे पट्टी के ऐसे बुन के पिन में उतार दिए हैं। अब यहाँ से हम 5 फंदे की घटाई करेंगे। तो ये देखिए, 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फंदे को बिल्कुल हम इस तरह से हल्का सा लूज छोड़ देंगे और फिर हम नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदे की घटाई हो गई। फिर से फंदे को सिलाई पर ले आएंगे और लूज रखेंगे। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे, 3 हो गए। इसे लूज रखेंगे। नेक्स्ट फंदे को साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, 4 हो गए। फिर से इसको हम इस तरह से लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से मैंने 5 फंदे की घटाई कर दी है। आगे हम अपने डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर अपने डिजाइन के अनुसार हम यहाँ तक इसको बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से हमने पट्टी के फंदे छोड़कर 5 फंदे की घटाई कर दी है, जिसमें हमारी ये केबल आ गई है और इधर से एक फंदा आ गया है। अब यहाँ पर ये जो हमारी आधी डिब्बी डिजाइन की चल रही है, इस पर हम 2 फंदे का 1 नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जाली डालने के लिए हमारे पास फंदे नहीं बचते हैं। तो ये फंदे हम ऐसे ही सीधे बुन देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट बार की जब घटाई होगी तो ये डिब्बी हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब हमारे यहाँ पर फंदे घट रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 का 1 नहीं करेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से इस डिब्बी के फंदे हमने ऐसे ही बुन लिए हैं। अब इस फंदे को भी हम ऐसे ही सीधा बुन देंगे। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। पहले हमने पट्टी के फंदे छोड़कर 5 फंदे की घटाई की है। अब हम 3 फंदे की करेंगे। तो देखिए, 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। फंदे को इस तरह से लूज छोड़ देंगे, सिलाई पर ले आएंगे। नेक्स्ट फंदे को साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से फंदे को लूज छोड़ देंगे और नेक्स्ट फंदे को साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी 3 फंदे की घटाई हो गई है। आगे फिर से हम अपने डिजाइन के हिसाब से उल्टी साइड की सिलाई को और फिर सीधी साइड की सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड की सिलाई को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिर से आ जाइए इसकी उल्टी साइड की सिलाई पर। तो 5 और 3 की घटाई हो गई है। अब हम यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फंदे को इस तरह से लूज रखेंगे, सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। अब डिजाइन के अनुसार अपनी उल्टी साइड की सिलाई को और फिर सीधी साइड की सिलाई को भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उल्टी साइड से अब की बार हम 1 फंदे की घटाई करेंगे। 5 3 2 और अब हम यहाँ से 1 फंदा इस तरह से 2 का 1 करके कम कर देंगे। अब उल्टी साइड की सिलाई हमारे डिजाइन के हिसाब से बनेगी। फिर सीधी साइड की सिलाई को भी हम बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड की सिलाई को भी मैंने बुन लिया है। 5 3 2 1 की घटाई इसमें हो गई है। अब हमें ये देखना है कि हम इसके शोल्डर के फंदे कितने रखेंगे। तो आप प्लाई वाली ऊन से बना रही हैं तो इसमें आप 27 से 28 फंदे शोल्डर के लिए रख लीजिए। और अगर आपकी नॉर्मल ऊन हो जिसमें इस तरह से 3 तार बने हुए ना हो, एक ही तार हो, इस ऊन से बना रही हैं तो यहाँ पर शोल्डर पर आप 29 से 30 फंदे छोड़ दीजिए और बाकी के जो फंदे बचे ऐसे ही उल्टी साइड पर एक एक फंदा करके आप इसमें घटाते जाइए। तो मेरे पास इस टाइम यहाँ पर 29 फंदे हैं, मैं इसमें 28 फंदे रखूँगी। तो लास्ट बार मैं यहाँ से 1 फंदा इसमें 2 का 1 करके कम कर दूँगी। फिर इसकी जो हमने शोल्डर तक की बैक पार्ट की लेंथ रखी है वो लेंथ मैं इसकी ऐसे ही लगातार अपने डिजाइन के अनुसार बुनते हुए इसे कंप्लीट कर दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो हमारे जैसे डिजाइन सही से सेट हो गया है। अब ये वाली जो डिब्बी है यहाँ पर ये ख़त्म हो गई है, सिर्फ इधर के 3 फंदे बचे हैं।
तो इन 3 फंदे को या तो आप इस तरह से ऊपर तक उल्टा उल्टा बुन दीजिए, या आप यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 फंदे की केबल चलाई है ऐसे ही आप यहाँ पर चला सकती हैं। तो देखिए एक तो इस तरह से उल्टे बुन सकते हैं और केबल मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये हमारे 3 फंदे हैं। 3 में से देखिएगा ये वाले जो 4 फंदे बीच में हमारे चल रहे थे, एक फंदा हम इसमें से ऐसे रखेंगे यहाँ पर, और ये 2 फंदे की हम केबल चलाएंगे। इस 3 फंदे को तो हम डिजाइन के अनुसार बुन लेंगे, और इस एक फंदे को जैसे हम एक फंदा पीछे से सीधा सीधा बुनते आए हैं और हर बार सीधी साइड पर उल्टा बुनते आए हैं, ऐसे बुन लेंगे। तो जैसे हमारा ये एक फंदे का गैप आ रहा है इस वाली केबल के और इसके बीच में, वो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने ये 4 फंदे उल्टे बनाए हैं। अब ये जो 2 हैं, इसके पहले फंदे को छोड़कर दूसरे को हम पहले बुन लेंगे और इस फंदे को हम बाद में बुन के दोनों को उतार देंगे। तो ये 2 फंदे की केबल अब हमारी शोल्डर तक बन जाएगी। तो इसकी जो लुक आएगी डिजाइन के साथ वो बहुत ही अच्छी आएगी। उल्टी साइड पर देखिएगा ये फंदे हमारे उल्टे आएंगे। पहले फंदे को आप यहाँ पर स्लिप भी कर सकती हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और यहाँ से देखिएगा ये जो हमने एक फंदा गैप के लिए रखना है, ये ऊपर तक अब यहाँ सीधा ही चलता जाएगा और उल्टी साइड पर उल्टा बनता जाएगा। आगे के जो फंदे हैं हम अपने डिजाइन के अनुसार बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार आप सीधी साइड की सिलाई पर समझ लीजिए। यहाँ से हमारे इस डिजाइन की ये डिब्बी ऐसे ही बन रही है। यहाँ 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करके जो हम 4 फंदे यहाँ ये सीधे बुनते थे, इसमें से मैंने ये 3 बनाए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये एक फंदा यहाँ उल्टा बुन लेंगे जो उल्टी साइड पर सीधा बनेगा। और अब ये 2 फंदे की हम ये केबल चलाएंगे। तो इस फंदे को छोड़कर दूसरे फंदे में पहले सिलाई डालेंगे और इसको सीधा बुन देंगे, फिर पहले को सीधा बुन के दोनों को एक साथ उतार देंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बना देंगे। तो इसके लेफ़्ट साइड की गले की घटाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी जो है जितनी लेंथ बैक पार्ट में की है उतनी हमें इसकी लेंथ कंप्लीट कर देनी है। अब आजिए इसके राइट पार्ट में, मैं थोड़ा सा आपको इसके राइट पार्ट में भी बता देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए पहले तो हम ये 13 फंदे पट्टी के जो हैं इनको बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पट्टी के फंदे मैंने बना दिए हैं। अब ये 13 फंदे हम इस तरह से एक सेफ्टी पिन लेंगे और इसमें इनको उतार के और इनको पिन में बंद करके छोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनको मैंने पिन में डाल दिया है। इसका जो हमने लेफ़्ट पार्ट बनाया उसमें उल्टी साइड से घटाई की थी और अब इसमें हम सीधी साइड से घटाई करेंगे। उसमें हमारे जो डिजाइन की थी वो पहली सिलाई कंप्लीट हो चुकी थी, दूसरी सिलाई थी उल्टी साइड से, उस पर हमने घटाई की। और इस पर जो हमारा ये 6 सिलाइयों का डिजाइन है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसी पर हम इसकी घटाई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से अब हम 5 फंदे ऐसे ही बाइंड ऑफ करेंगे, जैसे हमने इसके राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट में की थी ऐसे ही राइट में कर देंगे। तो 2 का 1 करेंगे और ये फंदा आपका लूज होना चाहिए तभी इसकी यहाँ से शेप आएगी। अब देखिए फिर से हम 2 का 1 करेंगे तो 2 बार हो गई, इसे लूज छोड़ देंगे, सिलाई पर ले आएंगे और ऐसे करते हुए ये 5 फंदे यहाँ से हमें बाइंड ऑफ करने हैं। और ये 5 फंदे हमने यहाँ से बाइंड ऑफ कर लिए हैं। 5 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद देखिए ये जो हमारे डिजाइन की डिब्बी चलती आ रही है, इस बार यहाँ पर हमें जाली नहीं डालनी है। ऐसे ही ये फंदे हम इसके सीधे बुन देंगे क्योंकि नेक्स्ट बार हमें यहाँ से 3 फंदे की घटाई डालनी है। आगे का जो डिजाइन है वो सेम ऐसे ही बनता चला जाएगा, फिर हम उल्टी साइड की सिलाई को भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को भी मैंने बुन लिया है। अब आ गए हम इसकी सीधी साइड पर, यहाँ से फिर से हम 3 फंदे की घटाई करेंगे। और ये वाला जो फंदा है इसे टाइट नहीं करना है, नॉर्मल रखना है ताकि गले की शेप अच्छी आए। तो 2 फंदे का 1 करेंगे, फंदे को लूज छोड़ देंगे, सिलाई पर ले आएंगे, अगले फंदे को साथ लेके 2 का 1 कर देंगे, फिर से इसको लूज छोड़ के नेक्स्ट फंदे को साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे की घटाई हो गई है। आगे हम डिजाइन के अनुसार सीधी साइड की और फिर उल्टी साइड की सिलाई को बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने उल्टी साइड की सिलाई को फिर से बुन लिया है। अब हम फिर से इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं। अब हम यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे, फिर 1 की करेंगे और फिर 1 की करेंगे। अगर ज़्यादा फंदे हों तो हम आगे तक 1-1 फंदे की घटाई कर सकते हैं। अब जैसे इस पार्ट की घटाई कंप्लीट की है ऐसे ही मैं इसकी भी कर लेती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेम लेफ़्ट पार्ट के जैसे मैंने इस वाले साइड में भी घटाई कर दी है। तो लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट की घटाई सेम ही होती है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि एक में सीधी साइड से होती है और एक में उल्टी साइड से होती है। अब यहाँ पर भी मेरे पास 28 फंदे हैं और इसमें भी 28 फंदे हैं। अब हमें सिर्फ इसकी ऐसे ही बुनते हुए जितनी लेंथ इसकी हमारी बैक पार्ट की है उतनी हम इसकी लेंथ बना लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, ये डिब्बी हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, तो वही 2 फंदे की केबल हमने यहाँ पर रख ली है। और ये वाले फंदे जैसे हम नीचे तक बुनते आ रहे हैं ऐसे ही ऊपर तक बुनते जाएंगे। अब इसमें भी हमने इस 4 की जगह ये 3 रख लिए हैं, एक फंदा हमने गैप का रखा। सेम ऐसे ही इस साइड में करेंगे। तो देखिए, पहला फंदा इसका उतार भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे की हमने केबल एडजस्ट की है तो इसे छोड़ देंगे। सेकंड फंदे को हम ऐसे पहले बनाएंगे और फर्स्ट को बाद में बनाएंगे और दोनों को उतार देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए 4 में से ये एक फंदा हमें सीधी साइड से उल्टा बुनना है और उल्टी साइड पर हमें एंड तक इसे सीधा बुनना है। तो एक फंदे का ये केबल के और इस डिजाइन के बीच में गैप आ जाएगा। अब जैसे हम पहले 4 फंदे सीधे बुनते थे लेकिन इधर का डिजाइन ख़त्म हो गया है तो इधर जाली नहीं आएगी, ऐसे ही ये 3 फंदे हम सीधे बुन देंगे। आगे जब इनको उल्टा बुनना होगा इस वाले डिज़ाइन के हिसाब से तो उल्टा बुन लेंगे, तो सेम ही ये डिज़ाइन चलता जाएगा और इसकी लुक अच्छी आएगी। इस वाले डिब्बे को हमें बुनना है तो 3 सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे और बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। आगे अपना डिज़ाइन ऐसे ही बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए, लेफ़्ट और राइट दोनों ही पार्ट में गले की घटाई कंप्लीट हो गई है। अब 28 फंदे यहाँ पर हैं और 28 फंदे यहाँ पर हैं, तो इन्हीं फंदों को डिजाइन के हिसाब से बुनते हुए जितनी लेंथ बैक पार्ट के हमने आर्म होल की रखी है उतनी ही हम इसकी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कंधे जोड़ना और गले की बुनाई करना बताऊंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।